एक ज़माने की बात है, एक औरत रहती थी जो दरअसल एक चुड़ैल थी। इसकी एक बदसूरत और जालिम बेटी थी और एक खूबसूरत नेक दिल सौतेली बेटी अबा। चुड़ैल अपनी बेटी से मोहब्बत करती थी क्योंकि वो इसकी अपनी औलाद थी, लेकिन वो अपनी सौतेली बेटी अबा से नफरत करती थी सिर्फ इसलिए कि वो इसकी सौतेली थी। अबा के पास एक निहायत खूबसूरत ईपन था। जब चुड़ैल की बेटी ने इसे देखा तो हसद और लालच ने इसका दिल भर दिया। इसने माँ से कहा, ये ईपन मुझे हर हाल में चाहिए। चुड़ैल ने इसकी आंखों में जलती हुई हसद की चमक देखी और आहिस्ता से बोली, चुप रहा मेरी बच्ची, तुझे ये ईपन जरूर मिलेगा। वो लड़की तो मुद्दतों से मेरी लौंडी बनी हुई है। आज वो बीमार है, मैं इसी बहाने इसकी जान ले लूंगी। ताव बस बिस्तर के पिछले हिस्से पर लेट जाना और इसे आगे सोने देना। गरीब लड़की कोने में खड़ी ये सब सुन रही थी। सारा दिन वो डर के मारे बाहर ना निकली। रात हुई तो चुड़ैल की बेटी पहले बिस्तर पर लेट गई ताकि पीछे सो सके। जब वो सो गई तो अबा ने आहिस्ता से इसे आगे सिरका दिया और खुद दीवार के साथ लेट गई। आधी रात का वक्त था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था कि अचानक चुड़ैल दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी थी। इसने अंधेरे में टटोल कर देखा कि कौन आगे सो रहा है, फिर दोनों हाथों से कुल्हाड़ी उठाकर एक ही वार किया। पिल भर में इसने अपनी ही बेटी की जान ले ली। बगैर समझे कि इसने क्या किया, वो कांपती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अबा खौफ से कांप रही थी। वो दौड़ती हुई अपने महबूब आर्यन के घर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। आर्यन, बाहर आओ। आर्यन बाहर आया तो वो रोती हुई बोली, मुझे सुनो आर्यन, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। मेरी सौतेली माँ ने मुझे मारने की कोशिश की मगर गलती से अपनी ही बेटी को मार डाला। जब सुबह ये राज खिलेगा तो इसका गुस्सा हम दोनों पर निकलेगा। आर्यन ने इसकी आंखों में खौफ देखा और बोला, लेकिन याद रखना, इसके पास जादू की ताकत है। अगर हम इसका जादुई असा ना लें तो वो हमें ढूंढ निकालेगी। अबा ने हिम्मत जमा की, चाकू उठाया और अपनी सौतेली बहन के खून के 3 कतरे जमीन पर टपकाए। एक बिस्तर के आगे, दूसरा बावर्ची खाने में और तीसरा जीने पर। फिर वो दोनों रात की तारीकी में निकल गए। सुबह हुई तो चुड़ैल ने पुकारा, बेटी कहाँ हो तुम? जीने पर गिरे खून के कतरे ने जवाब दिया, मैं जीने पर हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। चुड़ैल जीने की तरफ दौड़ी मगर वहां कोई ना था। फिर बोली, कहाँ हो तुम? बावर्ची खाने के पास गिरे कतरे ने कहा, मैं बावर्ची खाने में हूँ, खुद को गर्म कर रही हूँ। चुड़ैल तेजी से बावर्ची खाने की तरफ भागी मगर वहां भी सन्नाटा था। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तीसरी बार इसने पुकारा, कहाँ हो मेरी बच्ची? बिस्तर के करीब गिरे आखिरी कतरे ने जवाब दिया, मैं अपने बिस्तर पर सो रही हूँ। चुड़ैल कमरे में गई और वो मंजर देखकर पत्थर बन गई। इसकी अपनी बेटी मुर्दा पड़ी थी। गुस्से और दुख से पागल होकर वो खिड़की की तरफ भागी। दूर देखा, अबा और आर्यन भाग रहे थे। चुड़ैल ने चीख कर कहा, तुम मुझसे नहीं बच सकते, तुम मेरे जैसे ही हो। इसने अपने जादुई जूते पहने जो एक कदम में मीलों का फासला तय कर सकते थे, और पलक झपकते ही वो उनके करीब पहुंच गई। अबा ने इसे आते देखा तो घबरा गई मगर फौरन अपने असा से जादू किया। एक लम्हे में आर्यन एक झेल बन गया और वो खुद एक बत्तख में बदल गई जो झेल में तीर रही थी। चुड़ैल किनारे पर बैठी रोटी के टुकड़े फेंकने लगी ताकि बत्तख पास आए मगर वो ना आई। आखिरकार चुड़ैल बोली, मैं कल दोबारा आऊंगी। इस रात जब वो चली गई तो अबा और आर्यन अपनी असल सूरत में आए और चलते रहे। अगले दिन चुड़ैल फिर आ गई। इस बार अबा ने खुद को एक खूबसूरत फूल में बदल लिया और आर्यन एक बांसुरी बजाने वाले लड़के में। चुड़ैल करीब आई और बोली, ए मुस्कार, क्या मैं ये खूबसूरत फूल तोड़ सकती हूँ? बांसुरी बजाने वाला मुस्कुराया, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए धन बजाऊंगा। जैसे ही चुड़ैल झाड़ी में गई, आर्यन ने जादुई धन छेड़ दी। इसकी तानों ने चुड़ैल को मजबूर कर दिया कि वो नाचे, बेइख्तियार दीवाना वॉर। जूं जूं मौसीकी तेज होती गई, इसके कपड़े कांटों में उलझ गए। वो थक कर हाँफने लगी और आखिरकार गिर कर मर गई। यूं अबा और आर्यन आज़ाद हो गए। हाँ, अब हम महफूज हैं, आर्यन ने कहा। मैं अपने वालिद के पास जाऊंगा और शादी की तैयारी करूंगा, अबा ने नरमी से कहा। मैं यहाँ इंतजार करूंगी।
मैं एक सुर्ख पत्थर बन जाऊंगी ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। आर्यन ने वादा किया और चला गया, मगर वहां पहुंचकर वो एक और चाल में फंस गया और अपनी महबूबा को भूल गया। अबा मुद्दतों तक इंतजार करती रही, फिर गम से इसका दिल पत्थर हो गया और वो एक फूल में बदल गई। इत्तेफाक से एक चरवाहा वहां आया। इसने फूल देखा, तोड़कर अपने संदूक में रख लिया। अगली सुबह जब वो जागा तो देखा कि घर साफ, खाना तैयार और सब कुछ दुरुस्त था। वो हैरान रह गया कि ये सब कौन कर रहा है। आखिरकार इसने एक दाना औरत से मशवरा किया। वो बोली, ये कोई आम बात नहीं, इसके पीछे कोई राज है। कल सुबह देखना, जो भी नजर आए फौरन सफेद कपड़ा डाल देना। चरवाहे ने ऐसा ही किया। सुबह हुई तो इसने देखा कि फूल संदूक से निकलकर एक हुसैन लड़की बन रहा है। इसने फौरन सफेद कपड़ा डाल दिया और जादू टूट गया। अबा अपने असली रूप में सामने खड़ी थी। इसने सारी दास्तान सुनाई। चरवाहे ने इससे शादी की ख्वाहिश की, मगर वो बोली, नहीं, मेरा दिल आर्यन का है, मैं वफादार रहूंगी। हाँ, मैं यहां रहकर तुम्हारे घर की देखभाल करूंगी। वक्त गुजरता गया। आखिरकार आर्यन की शादी का दिन आ गया। रस्म के मुताबिक सब लड़कियों को गाने के लिए बुलाया गया। अबा भी वहां पहुंची। जब उसकी बारी आई तो इसने गाया, वदा कभी मत तोड़ो, बस तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए। ये अल्फाज आर्यन के दिल में तीर की तरह उतर गए। वो चीख उठा, यही मेरी असल दुल्हन है, मैं किसी और को कबूल नहीं करूंगा। यादें वापस आ गईं, दिल का पर्दा हिट गया और उसने अपनी महबूबा को पहचान लिया। यूं आर्यन और वफादार अबा की शादी हो गई। गम की रात खत्म हुई और खुशी की एक नई सुबह तुलू हुई। ये थी अबा और आर्यन की कहानी, एक ऐसी दास्तान जो वफा, कुर्बानी और सच्ची मोहब्बत की गवाह है। अगर ये कहानी आपको एक लम्हे के लिए भी खामोश कर गई, तो आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी खामोश मेहनत की सबसे खूबसूरत आवाज़ होगी।